ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। और हर बिरादरी का मतलब नरेगा भी जी पूरो साथ दियो जो नाको लाग्यो जी। आती यहाँ सोचो जी बाढ़ आ गई काल है, चिंता न रोज या चिंता की बात करो थे किया बात करो जी। मेरे साथ चिंता चिंता मन न हो रहा जी, रात दिन एक करा की है। तो आप अपने विधायक से क्यों नहीं मांगते जबकि उनके पास ये फंड है इस बात के लिए? सिरसा में घग्गर का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस समय हम हैं नातूसरी चोपटा क्षेत्र में, जहां ये सेम नाला जाता है जो पीछे हांसी से चलकर आगे घग्गर में समा जाता है। लगातार सेम का पानी बढ़ता जा रहा है, लोग बड़े चिंतित हैं। अपने दम पर इन्होंने ट्रैक्टर लगाकर मनरेगा की लेबर लगाकर इस बांध को बांधने का काम किया। आप देख रहे हैं जो सेम नाला है बिल्कुल उफान पर है और पानी बहुत तेज़ी से जा रहा है और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। सबसे बड़ा जो इनके राहत कार्यों में अड़चन आ रही है वो आ रही है बारिश। नातूसरी की सरपंच रीटा कासनिया जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं भी क्या चल रहा है, किसान क्यों चिंतित हो रहा है। पहले तो जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस एरिया में आए और आप हमारे पास आए हमारी समस्या सुनने के लिए। एक आप हो जो अब हमारे पास आए, बाकी और तो हमारी कोई सुध बुध नहीं ले रहा। बाकी ये है जी प्रशासन ठीक है अपनी जगह वो भी है, पर हम जो काम कर रहे हैं हमारा काम ये है, किसान भाई सारे इकट्ठे हो रहे हैं। और कल तो हमारा ओवरफ्लोर हो गया था, उसके लिए 5-6 भाई आए, उन्होंने रोक के, जैसे कि ये हमारे भाई साहब खड़े पहल पोते, इन्होंने पहल की। पहल करने से और उसके बाद ये जी उन्होंने रोका और ये अभी अब हम लगे हुए हैं सारे के सारे इकट्ठे होके सारा गांव आ रहा है, सारा गांव लगा हुआ है। आपके क्षेत्र के विधायक जिनको डिस्कसिंग फंड मिलता है अलग से इन बातों के लिए, किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए उनके पास एक फंड होता है, क्या फंड रिलीज किया? विधायक जी आए नहीं जी, 4-5 दिन हो गए जैसे कि हम यहाँ 24 घंटा यहीं रहते हैं, हमारे पास कोई भी नहीं आया। कल अंकल जी जा रहे थे, मैंने आवाज़ लगा के रोका उनसे भी अंकल जी आप रुको, हमें भी देखो हमारा क्या हाल हो रहा है। तो बोले जी ठीक है, ठीक चल रहा है, इतना कह के चले गए। नहीं, कोई फंड की बात नहीं की? बात ही नहीं की, इतना ही कहा ठीक है, ठीक चल रहा है, कर रहे हो आप, ठीक है, बस लगे रहो। तो क्या जिम्मेदार क्या चाहते हैं? कल जैसे ये भूमि का कटाव हुआ, खेत जलमग्न हो गए, क्या चाहते हो आप? डीजल पल्ले से बाल रहे हो? मैं तो अच्छा वहाँ जो कट तकड़ हो जिया, इंग मजबूती हो जिया, और इंग मजबूती काम देगी जी, पीढ़ियाँ काम आओगी जी। इंग मजबूती नहीं हुआ तो काल इंग जो को कट लाग गयो जी। इंगे वजह रुगवीर सरपंच परवेश चौरान कड़वास रंगा 3-4 छोरा जी और हर बिरादरी का मतलब नरेगा भी जी पूरो साथ दियो जो नाको लाग्यो जी। आती यहाँ सोचो जी बाढ़ आ गई काल है, वो तो गांव नगरी का की आ गया जब बच गया जी, नहीं बच्चा को नहीं यार जी। नहीं, अभी भी आपको चिंता है? भी कुछ भी हो सकता है। चिंता न रोज या चिंता की बात करो थे किया बात करो जी। मेरे साथ चिंता चिंता मन न हो रहा जी, रात दिन एक करा की है। अच्छी बात पूछो जी, चिंता ही तो शासन विधायक कोई आ रहा है? प्रशासन माड़ो मोटो संभाला है जी, यहाँ की कुर का कौन संभाला है, पर डीजल है हमारा जगह ट्रैक्टर घर का फूंकण ला रहे। 4 दिन हो गया चालता नाज। जयप्रकाश है, रुघवीर है, संतराल है। क्या मांगते हो सरकार से? मैं मांगा हमारी जी माटी गिरा दो इन ऊपर, इन तकड़ों करा दो, आज जोड़ की विनती है जी। आ बात है, इन तकड़ों ने करा तो हमारा गांव की मौत है जी। मेरे साथ रघुवीर कड़वासरा जी हैं, बड़े जिम्मेदार हैं। इन्होंने पल्ले से ट्रैक्टर और पल्ले से तेल लगा रखा है। कड़वासरा जी कैसे देखते हैं इस सारी बात को? नमस्कार जी। ये डीजल और ट्रैक्टर हम जिम्मेदार खुद लगा रहे हैं। हमारे को डीजल उपलब्ध करवा देना तो पूरे गांव का सहयोग है, सभी आके संभाल रहे हैं, सभी यहाँ मदद कर रहे हैं। तो आप अपने विधायक से क्यों नहीं मांगते जबकि उनके पास ये फंड है इस बात के लिए? सबको पता है, आया कि संभाले नहीं, ना विधायक जी आए ना कोई और आया, कोई पार्टी का सरकार का नुमाइंदा आया। ठीक है, SDO साहब आए इरिगेशन से, उन्होंने कहा भी मैं ट्राली मिट्टी तो पुगवा दूँ आपके पास, आप खुद के ट्रैक्टर लगा कर डाल लो। तो हम खुद ही लग रहे हैं, पूरा गाँव राम लग रहे हैं, हर घर पे भी कुछ जिम्मेदारों ने बताया कि खाली गट्टे ही नहीं है हमारे पास, मिट्टी किससे भरे? बिल्कुल जी, कट्टे कल हम पर्सन लेके आए हैं, हमारे 1500 कट्टे खुद पर्सन लेके आए हैं। मेरे साथ यहीं के वरिष्ठ पत्रकार हैं महेंद्र जी, कैसे देखते हैं कितने एकड़ फसल जो है डूब गई है, बारिश की वजह से कितना नुकसान है और जल भराव की वजह से कितना नुकसान है? चोपटा क्षेत्र का जो सेमग्रस्त एरिया है उनमें कम से कम 2 दर्जन गांव हैं जहां से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हिसार घग्गर ड्रेन है, इससे काफ़ी गाँव के अंदर नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से नाथुसरी कला है, लुदेसर है, दड़बा कला है, मानक दीवान है, सक्र मंदोरी है, सापुरिया है, तरकावाड़ी है, माखुसरानी है, अनेकों गांव हैं जहां पे बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लगातार हो रही बरसात से गांव के अंदर मकान गिर रहे हैं और यहाँ पर जो फसलें हैं वो पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर कम से कम मान के चलें तो कम से कम 20,000 एकड़ में फसलों को
काफ़ी सीधे तौर पे नुकसान हुआ है। तो क्या इन किसानों की मांग है, अभी कितना प्रति एकड़ मुआवजा मांगते हैं सरकार से? किसान का जो अभी तक है जो पोर्टल के हिसाब से जो किसानों को अगर मुआवजा प्रति एकड़ मिलना चाहिए 60 से 70 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिलना चाहिए, क्योंकि किसान ने जो मेहनत करनी थी, स्प्रे थी, खाद थी, सब कुछ कर चुके हैं। धान की फसल लगभग अब 1 मंथ के 2 मंथ के बाद में तैयार होने को है और अब ये पूरी नष्ट हो चुकी है पानी जल भराव के कारण। सरपंच साहब, वो क्या मांगते हो? सरकार से मुआवजा मिले, कोई हेल्प मिले? नहीं सर, देखो एक जो आप पूछ रहे हो ना, अभी हमारे पास कौन, सिवाय आप पत्रकारों के अलावा हमारे पास कोई नहीं आया अभी। अब हम आपका धन्यवाद करते हैं, अभी आपने कम से कम हमारी सुध तो ली। हरियाणा तक आपकी आवाज प्रशासन तक, शासन तक, सब तक पहुंच जाएगा, लेकिन अब अपनी समस्या बताइए। भी हमारी समस्या यही है सर, देखो हम ट्रैक्टर लगा रखे हैं, जिम्मेदार है जिनके पास ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर आगे, हमें डीजल चाहिए, माटी चाहिए और हमें कट्टे चाहिए। नरेगा हमने लगा रखी है, सरकार ने दे रखी है, हमने लगा रखी है। हमें डीजल की और माटी की, हमें ये स्पेशली मांग है ये हमारी, और सरकार से हमारी विनती है, रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, अभी हमारी मदद करो। ये जो लंगर चल रहा है, ये भी आप पल्ले से? हमारा खुद लंगर चला रखा है जी, हमने पर्सनल लंगर लगा रखा है, सब गाँव के शौक से लगा रखा है। पर एक बात यहाँ देखने को मिली कि जाति पाति धर्म का भेदभाव बुलाकर सब साथ चल रहे हैं। हम सब साथ हैं जी, छोटे से लेके बड़े तक सब साथ है। अगर साथ ना होते तो मुझे बैठे हुए सरपंच नहीं बनाते। हमारे गांव में बड़ी ज्यादा एकता है, शायद कई एरिया में इतनी एकता नहीं है। हमारा गांव जितना, मतलब आप मान के चलो दूर दूर तक हमारे गांव की प्रशंसा है, हमारे गांव में एकता बहुत ज्यादा है। ओ सिरदार जी जे सेम नाले पर जको आ गयो नहीं और जके माटी घेर दी, वो इया सोचियो कि मैं गंगा जी जाइए हो। काल एक अचंभे की बात है, एक मुसलमान भाई और एक हिंदू को साथ दियो सेम नाले के ऊपर, जके मेरे सागे कट्टा लगाया। हमारा कोई जात पात को भेदभाव को नहीं जी, बढ़िया कोई आपने नगरी बंसा लियो, कुकरी बंसा लियो जी, तो बड़ मतलब जात पात तुम्हारे है ही कौन जी। और सेम नाले पर आके भैया सोचो हरिद्वार जाइए हो, गंगा जी जाइए हो। सच्चाई की बात है, आज धर्म संकट पर है जी नगरी, अगर कोई बचा सके तो बचाने का गाँव को काम है जी। प्रशासन मदद तो कर सके, पर जितो मतलब जोर लगाओ बार नगरी लगा सके जी, दूसरों कौन लगावे जी। ये वो स्थान है इस ड्रेनेज का जहाँ से कल कटाव हुआ था और यहाँ इलाके की जो सारी फसल है वो बर्बाद हो गई थी। इन गाँव वासियों ने हिम्मत करके यहाँ गट्टे लगाए, आप देख रहे हैं ये सारे गट्टे लगाए, इस कटाव को रोका और यहाँ मिट्टी गिरी। अब इनका मानना है कि ट्रालियों से मिट्टी लाकर यहाँ डाली जाएगी और उसके बाद ही कोई स्थिति सही हो पाएगी। अब ये पानी आप देख रहे हैं बिल्कुल धरातल के साथ है। इसी पर बात करते हैं, अभी क्या कारण रहे इसकी? अगर समय रहते सफाई हो जाती तो ये दिन ना देखना पड़ता। ये जी चौथे या 5वें महीना में इसकी भर्ती हो जा रही, दोनों पास है 3, 4, 5 कदम तो टूटे कौन यार। अब यहाँ से पानी टूटेगा तो 8 फुट खड़े न तो श्री चोपटा जी जागा जी। और अब सफाई करना क्यों, अब तो जनता काम की लाग रही है, सरकार आवे जरूर है, मदद कौन करने लाग रही। तो वो भी है कि वो भी माटी मुटी तो गिरा है और पानी वो दे थे 2 आंगड़ी तो रहे हैं। नहीं, चाहे वो मिट्टी का प्रबंध है, चाहे वो डीजल है, चाहे ट्रैक्टर है, खुद पल्ले से कर रहे हैं। हाँ, ये पल्ले से करे जी, किसी ने कुछ नहीं दिया। वो जो नहीं दिया जी किसी ने। गाँव का ही ट्रैक्टर चला है, गाँव का ही तेल गलाने लाग रहा है, गाँव का ही मदद करे है, और गाँव का ही लंगर है और है शो सारा गाँव का लाग रहा है, टोटल मिल गई जी 8। खड़वासरा जी, ये एक समय था जब चौटाला साहब ने ये सेम नाला निकलवाया था, क्योंकि ये सारा एरिया जो है वो सेम ग्रस्त था। यहाँ फसल भी नहीं होती थी क्योंकि सेम का पानी बाहर आ जाता था, शोरे की वजह से फसल नहीं होती थी। लेकिन जब ये सेम नाला निकला तो भूमि का सुधार हुआ जी। सेम नाला निकले, ट्यूबवेल लाग के भूमि में सुधार हो गया। और प्रशासन हर साल ये दिक्कत आती है, 7वें महीने में 8वें महीने में आगे सफाई करना हो, कब सफाई करनी चाहिए मार्च, अप्रैल, मई, जून तक सफाई हो जाए। और प्रशासन की लापरवाही रही है, कागजाम करी है तो मैंने पता को नहीं, पर अटक को नहीं धरातल पर सफाई को नहीं, हकीकत में कोई नहीं है। तो आपने देखा, ग्रामीणों ने अपनी समस्या बताई कि समय रहते इस ड्रेनेज की सफाई हो जाती तो शायद ये कटाव ना होते, शायद ये दिन ना देखने पड़ते। अब इनकी मांग है, जहां इन्होंने अपने लिए मुआवजे की मांग की है, जो फसल बर्बाद हुई है 20,000 एकड़, उसके अलावा इनका कहना है कि दोनों ओर जो तटबंध हैं वो पक्के तौर पर कर दिए जाएँ ताकि ये सदा के लिए समस्या दूर हो जाए। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।